आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ मूंगफली कतली की रेसिपी। इस कतली को आप झटपट से घर पे बना के तैयार करेंगे। बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम ये कतली बनके तैयार हुई है। इसे मैं तोड़ के दिखा रही हूँ कितनी ज़्यादा ये सॉफ्ट और मुलायम बनती है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस सॉफ्ट सी कतली को बनाना, जो कि हमने झटपट से बना के तैयार की है। इसे बनाने के लिए एक पैन में 2 कप मूंगफली डालेंगे। यहाँ पे ये कच्ची मूंगफली है, आप चाहो तो भुनी हुई मूंगफली का भी इस्तेमाल कर सकते हो। कच्ची मूंगफली को हमने पैन में डाल दिया है। अब इसे धीमी आंच में लगातार चलाते हुए हमें इसे भूनकर तैयार करना है। इसका कलर चेंज नहीं करेंगे, बस धीमी आंच में इसे गरम करेंगे ताकि इसका छिलका जो है आसानी से निकल जाए। तो बस धीमी आंच में इसे चलाते रहेंगे और इसे अच्छे से भूंज के तैयार करेंगे। और जैसे ही हल्की सी भुनेगी, इसको हम इस तरह से चेक करेंगे। इसका छिलका जो है लाल वाला निकलना चाहिए। बस हम इसे इतना ही भूनेंगे, इसका कलर नहीं चेंज करेंगे। तो बस ये भुज गई है, गैस को हमें बंद कर देना है और इसे हमें ठंडा करना है। तो इसे देखिए हम इस पेपर में डाल दे रहे हैं और ये ऐसा करने से क्या होगा, जो हमारी मूंगफली है ना, बहुत ही आसानी से ये लाल वाला छिलका उतर जाएगा। आप पेपर से इस तरह से ढक कर रख दीजिए। फिर इसके बाद ये जब थोड़ा ठंडी हो जाए तो इसे मसल कर छील कर निकाल लीजिए। और यहाँ पे देखें, इसे मैं एक तरीका और बता रही हूँ। अगर ये लाल वाला जो छिलका है आसानी से आपसे नहीं निकलता है, तो इस तरह से आप रब करेंगे ना इस छन्ने से, तो आसानी से ये लाल वाला छिलका निकल जाता है। कोई परेशानी नहीं होगी, झटपट से ये लाल वाला छिलका जो है आसानी से देखें निकल गया है, ज़्यादा समय भी नहीं लगता है। अब इसे प्लेट में डालेंगे और ऊपर नीचे करके ये लाल वाले छिलके को हटा देंगे। ये भी आसानी से निकल आता है, क्योंकि जब हम इस तरह से करते हैं तो ये लाल वाला छिलका जो बहुत ही हल्का होता है, तो ये अपने आप ही बाहर हो जाता है। अब मूंगफली में जो मूंगफली रह गई है, लाल वाला छिलका नहीं उतरा है, उसे हम बीन कर साइड कर देंगे। और देखिए सारी मूंगफली छील कर एकदम साफ़ हो गई है। मिक्सी का जार ले लेंगे और इसे थोड़ा थोड़ा करके हम पीस के तैयार करेंगे। इस मूंगफली को हम 2 बार में पीसेंगे, एक साथ नहीं पीसेंगे। और बस इस तरह से मिक्सी को चलाएंगे। तो मिक्सी को 1 मिनट के लिए चला के रोकते हुए दोबारा चलाएंगे। ऐसा करने से ये तेल ज़्यादा नहीं छोड़ेगी और अच्छे से पिस जाएगी। तो देखिए मूंगफली को हमने पीस के तैयार कर लिया है। कुछ इस तरह से हमारी मूंगफली जो है पिस के तैयार हुई है। इसे मैंने एक बर्तन में निकाल लिया है और ये देखें अच्छे से ये पिस चुकी है। बाकी की मूंगफली भी हम इसी तरह से पीस के तैयार करेंगे। अब देखिए ये सारी मूंगफली पिस गई है, इसने ज़्यादा तेल भी नहीं छोड़ा है। और इसे आप छान ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि इसमें मूंगफली के अगर कोई दाने वगैरह रह गए हैं तो वो हमारी कतली के लिए अच्छा नहीं है। और कतली में मतलब बीच में आएंगे तो वो खाने में अच्छी नहीं लगेगी। अब एक पैन ले लीजिए या कढ़ाई ले लीजिए, आधे कप चीनी डाल दीजिए। और जितनी चीनी है उसी ही नाप के कटोरी या कप से आपको पानी डालना है। तो बस उतना ही हमने पानी डाल दिया है, आधे कप जितनी चीनी थी। अब चीनी को हम यहाँ पे पकने देते हैं। तो बस इस तरह से चला देंगे ताकि ये चीनी जो है आसानी से घुल जाए। अब इसमें आप इलायची का पाउडर डाल सकते हैं, रोज़ एसेंस डाल सकते हैं, या फिर काजू एसेंस आता है वो भी डाल सकते हैं। तो जो भी आप इसमें डालना चाहें तो डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने गुलाब जल का इस्तेमाल किया है। और इसे डालने के बाद इसे हम पकने देते हैं। इसी तरह से छोड़ देते हैं 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम आंच में, ताकि ये चाशनी जो है अच्छे से पक के तैयार हो जाए। तो देखें चीनी हमारी घुल गई है। 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ देते हैं ताकि हमारी जो चाशनी है बढ़िया से पक के तैयार हो। ऐसा करने से चाशनी बहुत ही अच्छी बन के तैयार होगी और जो बर्फ़ी बनेगी वो बढ़िया से सेट होगी। अब देखिए ये काफ़ी गाढ़ी हो गई है, आपको देखने से ही पता चलेगा। तो इसे थोड़ा सा चाशनी को आप ठंडा करके इस तरह से उंगलियों से छू कर देखिएगा
छूने के बाद इसे ठंडा करके देखें, इस तरह से हल्का सा आपको तार इसका आता हुआ दिखाई देगा। बहुत ही अच्छे से ये तार आ रहा है, देखें। कोई परेशानी नहीं होगी आपको इस मिठाई को बनाने में। बस जैसे ही हल्का एक तार आने लगे, हमें गैस को बिल्कुल बंद कर देना है और इसे डाल देना है। इसे डालने के बाद इसे हम अच्छे से चला लेंगे जब तक कि ये अच्छे से कंबाइन ना होने लगे। अब इसे चलाते हुए बढ़िया से हम कंबाइन कर लेंगे। आप चाहो तो इसमें 1 चम्मच घी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको लगे कि ये चिपक रही है तो 1 चम्मच घी डाल सकते हो, और नहीं तो मूंगफली का अपना तेल होता है, ज़रूरत नहीं पड़ती है। और देखें आसानी से ये डो के जैसे सिमटने लगेगी बिना कुछ किए। अब देखें अब मैं क्या कर रही हूँ, इस तरह से जब ये डो के जैसे सिमटने लगती है, ये बढ़िया से हमारी जो है कंबाइंड हो रही है, यानी ये सेट होने के लिए तैयार है। और जब तक ये डो के जैसे फॉर्म में नहीं आती है तब तक आपको इसे चलाना होगा। तो देखें इस तरह से ये बढ़िया से कंबाइंड होना शुरू हो गई है। तो बस इस तरह से जब कंबाइन होना शुरू हो जाएगी तो लास्ट में थोड़ा सा आप घी डाल दीजिएगा, बिल्कुल थोड़ा सा, ताकि ये बढ़िया सी चिकनी भी हो जाएगी और जो पैन को आसानी से छोड़ देगी। और जब आप इसे बेलेंगे तो एक शाइनी सी इसमें रहेगी। तो बस इस शाइन सी करेगी, इसलिए मैंने यहाँ पे इसमें घी ऐड किया है। तो बस अब हम क्या करेंगे, इस गैस को बंद करके, गैस तो हमने पहले ही बंद की थी, अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो निकालने के बाद यहाँ पे बटर पेपर को आपको ग्रीस कर लेना है और इस डो को इसमें डाल देना है। अब इसे हाथों से थोड़ा सा मसल लीजिएगा ताकि ये सॉफ्ट और बढ़िया हो जाए, और इसका इस तरह से एक लोई सा बना के तैयार करेंगे। देखें हाथों से मैं मसल रही हूँ। और अब इसे हमें बेलना होगा, तो आप चाहो तो इसके ऊपर बटर पेपर रख कर बेल सकते हो या फिर सादा भी बेल सकते हो मेरे जैसे। मैंने देखे बटर पेपर भी नहीं रखा और आसानी से हल्के हाथों से इसे बेल दिया है, और ये बिल्कुल भी नहीं चिपक रही है, यानी ये सेट होने के लिए एकदम तैयार है। अब इसी तरह से इसे छोड़ देना है, ये सेट हो जाए। देखिए अब सेट हो चुकी है, तो हम इसे कट करके दिखा देते हैं। और इसे हम तिकोन साइज में काटेंगे क्योंकि हम यहाँ पे मूंगफली कतली बना रहे हैं। तो कतली के जैसे हमें इसे कट करना होगा, तो थोड़ा सा आपको तिरछी चाकू चलाएंगे तो ये तिकोने तिकोने पीस अपने आप ही कट के तैयार हो जाएंगे। अब हमारी मूंगफली कतली बनके तैयार हो गई है, एकदम ठंडी हो गई है, बहुत ही परफेक्ट और सॉफ्ट बनी है। मैं आपको इसे पास से दिखा रही हूँ, इसके बाद मैं इसे तोड़ के भी दिखाऊंगी आपको कितनी ज़्यादा ये सॉफ्ट और मुलायम बनती है। आज की रेसिपी आप सबको अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक करते जाइएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि कैसी लगी हमारी ये मूंगफली कतली की रेसिपी।